सीरियल तपिश की आने वाली एपिसोड 25 बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब नासिफ शिफा को उसके अपने ही बच्चे का कातिल बनाने की साजिश में कामयाब हो चुका है। क्या शिफा वाकई शाज से हार कर उन सब के सामने झुक जाएगी? क्योंकि अस्पताल से वापस आने के बाद शिफा पर सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं लगेगा, बल्कि उसे घर से निकालने और सबके सामने जलील करने की धमकियां भी दी जाएंगी। ऐसे में शिफा के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय उसके कि वो ये मालूम करे कि आखिर वो दवा उसके पर्स में कैसे पहुंची। क्या शिफा को उस शख्स के बारे में कोई सुराग मिल पाएगा जिसने वो दवा उसके पर्स में रखी थी? और उन सब के पीछे आखिर कौन है? अगर शिफा ने उस कड़ी को पकड़ लिया तो क्या वो उस शख्स को माज के सामने बेनकाब कर पाएगी? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जैसा कि नाजरीन, आने वाली अक्सात में आप देखेंगे कि शिफा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें और मुसीबतें आएंगी कि वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस करेगी और माज भी उसका साथ नहीं देगा। अस्पताल से वापस आने के बाद शिफा के लिए सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहे। उसका जिस्म पहले ही बहुत कमजोर है और दिल अपने बच्चे के गम से टूट चुका है, मगर घर पहुंचते ही उस पर सवालात की बुछाड़ शुरू हो जाती है। शिफा की सास गुस्से में उससे कहती हैं कि आखिर तुम कब तक खुद को बेकसूर साबित करने से इनकार करती रहोगी? अगर तुम्हें ये बच्चा पैदा नहीं करना था तो साफ कह देती। हमसे इतनी बड़ी खुशी आने से पहले ही छीन ली, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शिफा मोटे मोटे आंसुओं के साथ ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ शाजर भी माज के घर पहुंच जाता है। जब वो वहां अपनी फुफ्फू और शिफा को इस तरह बात करते हुए देखता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि आखिरकार वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो चुका है। अब वो माज को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें शिफा से पूछना चाहिए था कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। तुम्हारी तो ये पहली खुशी थी ना। मुझे समझ नहीं आ रही कि शिफा ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे लगता है कि उसकी जहनी हालत कुछ ठीक नहीं है, तुम उसका इलाज करवाओ। लेकिन यहाँ माज के जहन में भी कुछ और ही चल रहा हो। वो सोचता है कि शायद शिफा वाकई शाजर की दौलत से मुतासिर हो चुकी है। माज मुकम्मल तौर पर शिफा से नाराज हो जाता। जब वो शिफा के कमरे में आता है तो शिफा रोते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम सब लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया और मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ। आखिर वो तुम्हारी औलाद तो मेरी भी तो थी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यहाँ माज को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो शिफा से कहता है कि तुमने ही तो ये सब किया है। ये वो दवा है जो तुमने खाई, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में थी ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ये दवा कहाँ से आई? शिफा ये सब सुनकर खामोश रह जाती। माज गुस्से में उसे डांट कर चला जाता है और कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में जो वहम डाल दिया है, तुम मुझे कसूरवार साबित करने के लिए मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दोगी। शिफा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माज उसकी एक नहीं सुन और गुस्से में वहां से चला जाता। शिफा बेचारी खौफजदा रह जाती। फिर माज वापस मुड़ता है और शिफा से कहता है, तुम कैसे कह सकती हो कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है? ये सब कुछ तुमने ही किया है। अगर तुमने नहीं किया तो बताओ, ये दवा तुम्हारे बैग में कैसे आई? ये तो वो दवा है जो डॉक्टर ने तुम्हें लिख कर दी थी और मैंने ला कर दी थी। ये तो वो दवा है ही नहीं। ये सुनकर शिफा भी मजीद परेशान हो जाती। दूसरी तरफ शिफा ये नहीं जानती कि शाजर अब एक और चाल चलने के लिए तैयार बैठा है। वो आलियान के जरिए शिफा को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है? क्या शिफा खामोश रहेगी या फिर अपने और अपने बच्चे के साथ होने वाले जुल्म का हिसाब लेने के लिए शाजर के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? आपके ख्याल में शिफा को अब क्या करना चाहिए? क्या उसे शाजर का सच सबके सामने लाना चाहिए या खामोश रहकर इंतजार करना चाहिए? प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए।